आइए फिर से लौटे एक नई कहानी के साथ। सौतेली माँ, दिल छू जाने वाली कहानी। एक नगर में कोई मनुष्य रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर गई। उसकी लड़की का नाम टॉम था। एक दिन उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ बिल्कुल से सहन नहीं करती थी। पूरे दिन काम करने भूखी बिल्कुल सो जाती थी। सौतेली माँ की भी एक कन्या भी, जिसका नाम काम था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो टॉम नामक कन्या की दुश्मन होने लगी। ज्ञापिक पिता का एक विशाल भगवान था, किंतु बालिका एक छोटे से कमरे में रहती थी। कन्या कक्षों में वह प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी। सारा काम करने से कमजोर हो गई थी, परंतु किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन सौतेली माँ ने उसे लकड़ी लाने वन को भेजा। उसने विचार किया, अच्छा होता यदि इसी को खा जाता, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली माँ ने दुख का एक कारण यह भी था कि टॉम नामक कन्या सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों कन्याओं को कहा, गांव के तालाब से मछलियां पकड़ लाओ। जो अधिक मछलियां नहीं लाएगा उसे यति में भोजन नहीं मिलेगा। टॉम नामक बालिका ने विचार किया, ये नियम केवल मेरे लिए लागू होगा। उसने प्रातः काल से शाम तक अपनी टोकरी मछलियों से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर काम नामक बालिक ने कहा, ये बहन तेरे मुंह पर धूल लगी है, इस सरोवर में स्नान क्यों नहीं कर लेती। जब टॉम स्नान करने गई तब काम उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। टॉम विलंब करने लगी। कुछ समय बाद सरोवर से एक जलपरी निकली। उसने विलंब का कारण पूछा। बालिक ने सारा वर्तमान कहा सुनाया। जलपरी ने कहा, है पुत्री, शोक मत कर, तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसके अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे, वह तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करेगी। उसने वैसा ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बातें करती थी। सौतेली माँ को शक हुआ। उसने टॉम नामक बालिक को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकला और उसे खा गई। शाम को टॉम कुएं के पास आई और मछली को पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। वह करुण विलंब करने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत कर, मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गाड़ देना। टॉम नामक कन्या ने वैसा ही किया। उस समय उसने एक सुंदर साड़ी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिला कर टॉम नामक कन्या को कहा, तू इन चावलों में से चनों का अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहती हुई कन्या ने विचार किया, मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी। उसी समय हजारों चिड़ियां वहां से आई। क्षण भर में ही चावलों में से चनों को अलग कर दिया। वह शीघ्र ही साड़ी को जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आई देखकर काम नामक बालिक ने माँ ने कान में कहा, यह बालिका जो राजकुमारी जैसे लग रही है, क्या यही टॉम है। सौतेली माँ को देखकर टॉम नामक बालिक भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिरा पड़ा। एक राजपूत उस जूते को देखकर मोहित हो गया तथा उसने सैनिक को संदेश दिया, राजकुमारी को राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। सुंदरी बालिका को देखकर राजपूत ने उसे महारानी बना दिया। यह देखकर सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन पिता के छिद्दिश में टॉम अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्नता सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल
तोड़कर याचकों को बांटो। जब वह विषित पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने विषित को काट दिया। वह स्वर रोती हुई राजा को कहने लगी, हाय, मेरी पुत्री नारियल के विष से गिरी हुई और मर गई है। गिरी हुई बालिका को उठाकर एक वृद्ध क्षितिज अपने घर ले आई तथा उसका उपचार भी किया। कुछ दिनों के बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल ले आई तथा राजा को कहने लगी, मेरी पुत्री को महारानी बनाओ। राजा ने अपनी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। देखते देखते स्वस्त्र अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत समय बाद वह वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ यात्री में विश्राम करना चाहता हूँ। वृद्ध क्षितिज ने राजा का स्वागत किया। वह टाम को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और वहाँ आदित भी हुए। महारानी के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किया गया सारा वर्तमान सुनकर राजा कुपित हुए और सैनिक को आदेश किया कि महारानी को सौतेली माँ और उसकी पुत्री को कटघरे में डाल दो। घरा में पड़ी सौतेली माँ ने विचार किया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।